मनीष जी, डॉक्टर मुकेश जी, सभी लोग मिलकर के अपनी जिज्ञासा और अपनी भावना यहाँ रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सारिका जैन चकराघाट से। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी, छुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी। हे गुरुदेव, जब से आपका सागर आगमन हुआ है, हम सभी को आपका बहुत ज़्यादा लाभ और आपका बहुत ज़्यादा वात्सल्य प्राप्त हुआ है। और गुरुदेव, जैनेतर लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि आपके गुरुदेव के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं जो हम लोगों को लगता है कि शायद हैं। तो गुरुदेव, हम सभी चाहते हैं कि आपके सानिध्य में एक कार्यक्रम ऐसी जगह हो जाए जिसमें हमारे अलावा, जैनों के अलावा, जैनेतरों को भी उस कार्यक्रम का और आपका प्रवचनों का और आपका लाभ मिले। इसलिए गुरुदेव, हम चाहते हैं कि आपका 22 तारीख को होने वाला पिच्छी का परिवर्तन सागर के हृदय स्थल तीन बत्ती पर हो, जिसमें गुरुदेव संपूर्ण सागर शहर को आपका लाभ मिल सके। हे गुरुदेव, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। शक्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक सामने वाले प्रतिद्वंदी का नाश करने की शक्ति होती है, उच्चाटन मारण कहते हैं। एक शक्ति होती है विकास करने की। जैन साधु के पास शक्ति तो है, लेकिन उसका प्रयोग विनाश में नहीं, विकास में किया जाता है। जैन साधु की विशेषता है, अपने दुश्मन का भी हो तो भी उसका विनाश करने का भाव नहीं आता। चाहे तो कर सकता है। दिमाग बिगड़ जाए, दीपायन मुनि जैसा, देखो बिगड़ जाए। साधु का यदि दिमाग बिगड़ जाए तो ये शक्तियां ऐसा विनाश करेंगी कि कोई साधु के द्वारा किए विनाश को दुनिया की कोई ताकत बचाने वाली नहीं है, क्योंकि तूने ऐसा विनाश किया। लेकिन उसी शक्ति का जैन साधु विनाश में नहीं, विकास में प्रयोग करता है। और सामने वाला दुश्मन भी होता है तो भी भाव यही आता है, हे भगवान, इसका विनाश ना हो, इसको सद्बुद्धि दे। और कभी दिमाग सनक जाए तो कह नहीं सकते, ये मत समझना कि नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा आया है। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छा उदाहरण आया है कि एक विदेही जंगल में बैठी हुई थी, एक कौआ परेशान कर रहा था, तो उसने आवाज़ लगाई। तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी बैठे थे, तो उन्होंने वहीं से वहाँ से एक तिनका उठाया और धनुष पे चढ़ा करके और कौआ के पीछे छोड़ दिया। अब वो धनुष का जो तीर गया, कौआ आगे आगे भाग रहा है और रामचंद्र जी का तीर था, तो वो पहुँचा, सब जितनी शक्तियाँ थी ब्रह्मा जी के पास पहुँचा, बचाओ मुझे। बोले कौन मान रहा है? बोले राम। बोले भाग यहाँ से। जिस पर साक्षात प्रभु कुपित हो गए हों उसको कोई बचा नहीं सकता। विष्णु के पास गया, उन्होंने भी कह दिया कौन मार रहा है? सब ने कह दिया तूने ऐसे व्यक्ति को छेड़ा है जिसको कभी क्रोध नहीं आता, और आ गया तो अब कोई बचाने वाला नहीं मिले। और सब में घूमता रहा, इंद्र के पास गया, ब्रह्मांड में घूमता रहा, लेकिन सब बचा सकते थे। लेकिन पहले एक ही बात पूछे, तूने छेड़ा किसको है? तूने किसका तीर पीछे बढ़ा? तो जैसे रामचंद्र जी का नाम लेवे तूने ऐसी महाशक्ति को छेड़ा। अंत में जाकर के सबने, एक संत ने सलाह दी, देख तूने ऐसी शक्ति को छेड़ा है, और ऐसी शक्ति कुपित होती है जो कभी कोप नहीं करती। वो कुपित हो गई है तो अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। एक ही उपाय है, तो उन्हीं की शरण में पहुंच जा। और वो इतने वत्सल हैं कि सब कुछ हार जाएंगे लेकिन शरणागत को नहीं मारेंगे। कौआ वहीं पहुंच गया, रामचंद्र जी बचाओ। अब रामचंद्र तो आफत हो गई। छत्री का तीर वापस जाएगा नहीं और शरणागत को मारेंगे। साधु यदि कभी कोप को प्राप्त हो जाए तो महानुभाव कोई नहीं बचा सकता।
बस एक ही है, उसकी शरण में पहुंच जाओ, क्योंकि साधु का क्रोध प्रणाम पर्यंत होता है, नीति है। पर पहुंच जाओ, घनी खम्मा अन्नदाता पाए लागे। तब रामचंद्र ने कहा क्या करूं, तीर वापस होगा नहीं, प्राण लूंगा नहीं, तो उसी समय उस तीर से उनकी एक आंख फोड़ दी। तब से कौआ एक आंख वाला हो गया। तो कहने का अर्थ है कि शक्तियों का प्रयोग साधु अपनी पूरी ताकत पर्यंत विकास में लगाता है। मजबूर जब हो जाता है, अति हो जाती है, तो कभी कभी विनाश की स्थिति भी बन जाती है। इसलिए जैन साधुओं की शक्तियां लोग इसलिए नहीं समझ पाते, जैन साधु से लोग इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है जैन साधु विनाश नहीं करता। सबसे बड़ी बात मात्र एक कारण, मैंने सोचा कि जैन साधु से क्यों नहीं डरते लोग बाग, जैनियों से लोग क्यों नहीं डरते लोग बाग। सबसे ज्यादा उससे डरते हैं लोग जो अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों के नाश में करते हैं। पर जैनी और जैन गुरु किसी का विनाश करने की शक्ति नहीं रखते, इसलिए लोग नहीं डरते। बाकी शक्तियां तो हैं, और वो जो देखते हैं कि कोई ना कोई शक्तियां हैं, तो उसको मैं नकार नहीं सकता, वो तो हैं। बस विनाश के लिए नहीं है, विकास के लिए। हाँ, हो जाते विकास के लिए। अब दूसरी बात है कार्यक्रम की बात। मैंने पहले ही कहा मेरा आगमन भी सागर में हुआ है, रहना भी सागर में हुआ है, और बिहार भी सागर से ही होगा। कोई कॉलोनी से नहीं, कोई स्थान से मेरा कोई ताल्लुक है ही नहीं। मैं अभी भी मुरारी में नहीं हूँ, सागर में। अब मुरारी सागर में है तो मैं क्या करूँ। तीन भी सागर में ही है। हाँ, तो अब सागर का हृदय में आप लोग ले जाना चाहो तो ले जाओ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। आज सुबह, आज प्रातःकाल हम तीन बत्ती पर इसी उद्देश्य से गए भी थे। बहुत बढ़िया स्थान है, और ये कार्यक्रम यदि आप लोग करते हो तो मेरा आशीर्वाद है। नामों की घोषणा मुकेश भैया। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बरनी वन मोराजी से आज जिन महानुभाव ने संरक्षक सदस्य